अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट की बकिया जितनी भी लूप्स थी। पहले हम फॉर लूप पढ़ चुके हैं। अगर आपने फॉर लूप वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप फॉर लूप वाला लेक्चर लाजमी देख लें, ताकि आप लूप के बारे में जितनी भी आपके पास कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं ज़हन के अंदर वो सारी दूर हो जाएँ। और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें, क्योंकि इसको हम स्पीड के साथ ले जाएंगे और बस मैं सिंटैक्स वगैरह बताऊंगा, थोड़ा सा फ़र्क बताऊंगा लूप्स के दरमियान। बाकी जितना भी हमने लूप्स के बारे में पढ़ा है कि लूप्स कैसे यूज़ होती हैं और इनका मकसद क्या है और इनको डिफरेंट तरीके से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने पिछले लूप के अंदर फॉर लूप वाली लेक्चर के अंदर बता दिया। लेक्चर नंबर 8 है। और आज हम जानेंगे बकिया जितनी भी लूप्स हैं, फॉर इन है, फॉर ऑफ है, वाइल है, डू वाइल है, उनके बारे में जानेंगे। तो ये दो मैंने फाइलें यहाँ पे एक फ़ोल्डर के अंदर बना के रख ली हैं, loops.html, loops.js के नाम से। और loops.html के अंदर ये कोड लिखा है छोटा सा मैंने, और हेड है और उसके बाद बॉडी है। बॉडी के अंदर कुछ भी लिखा है और स्क्रिप्ट का टैग लास्ट में। अगर आप स्क्रिप्ट के टैग ऊपर यूज़ कर लेते हैं तो बहुत दफ़ा ये इशू आ जाता है। समटाइम नहीं आता है, लेकिन बहुत अक्सर में ये वो जो है ना एरर देखने को मिलता है कि हमारे जो फाइल है वो रन नहीं कर रही होती, वो लोड नहीं कर रही होती। उसकी वजह ये होती है हमने स्क्रिप्ट के ऊपर लिख दिया होता है। तो आपने HTML के टैग को एंड होने से पहले स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सोर्स लिखे और उस फाइल को अटैच करा दिया, और जितनी भी कोडिंग करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसको हम लूप के ज़रिए से चेक करेंगे और मुख्तलिफ लूप्स हम ट्राई करेंगे। वैल्यू इक्वल टू नैनोसॉफ्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई। यहाँ पे वाइल लूप को हम सबसे पहले देखेंगे। वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो है ये वाला, कि सबसे पहले वाइल लिखना है, उसके बाद छोटी ब्रेसेस और उसके बाद बड़ी ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस जिन्हें कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर छोटी ब्रेसेस के अंदर हमारे पास आती है कंडीशन। कंडीशन जो भी देंगे उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से हमारा जो लूप है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन के x इज़ लेस देन वैल्यू डॉट लेंथ, ये 0, और इस वैल्यू की जो लेंथ है उससे x हमारा छोटा होगा, वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस, और x को कर लिया प्लस प्लस। अब यहाँ पे x हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से, और वो छोटा होगा किससे, वैल्यू डॉट लेंथ से, इसकी लेंथ से। ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनकी लेंथ से जब तक x छोटा है तब तक ये कंडीशन ट्रू है, और इसके अंदर वाली स्टेटमेंट रन होती रहेगी। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो कैरेक्टर्स हैं ये 8 है, ये 4 और ये 4। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए वो 7 तक गया है। और अगर आप वैल्यू डॉट लेंथ को आउटपुट में देखें तो ये 8 है। इसकी जो आपके पास आउटपुट आएगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और वैल्यू डॉट लेंथ, इसको आउटपुट में देख लेते हैं। तो ये देखें 8 8 आ रहा है हमारे पास हर जगह पे। ये 8 दरअसल हमने इसके अंदर जो है इसको आउटपुट में देख लिया। तो यहाँ पे आप देख लें इसको, तो ये देखें शुरू में 8 लिखा हुआ आ गया। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वैल्यू डॉट लेंथ से, वो 8 आ रही है। और ये कितनी दफ़ा चलेगा, जब तक 8 से कम है, मतलब 7 दफ़ा चलेगा, मतलब 7 तक चलेगा, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया। तो 0 से लेके 7 तक चलेगा, मतलब 8 से छोटा ही है, तो ये प्रिंट होता रहेगा। तो ये था वाइल लूप। अब डू वाइल लूप वो किस तरह से यूज़ होती है, सेम सिंटैक्स है, सेम काम है उसका। यहाँ पे आपने डू लिखना है और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देंगे, और वाइल के अंदर जो भी आपने काम किया हुआ है वो अब आपने डू के अंदर करना है। यहाँ से हमने कट कर दिया और डू के अंदर लेके, और यहाँ से आपने ये ब्रेसेस ख़त्म कर देनी है और उसके बाद सेमी कॉलन लगा देना। सिंपल अगर यहाँ पे दोबारा से बताऊँ तो ये इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, पहले डू और उसके बाद वाइल और उसके बाद ये कंडीशन, ये डू वाइल का सिंटैक्स है। यहाँ पे आपका पूरी स्टेटमेंट आएगी जो भी आपने एग्जीक्यूट करानी है, और यहाँ पे वाइल के अंदर कंडीशन आएगी जो जिस कंडीशन के मुताबिक वो डू वाली स्टेटमेंट चलेगी।
तो अब यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी हुई है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और ये हमारे पास 0 1 2 इनकी वैल्यूज़ भी अब हम प्रिंट करा के देख लेते हैं किस तरह से उसको वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। पहले तो वो नंबरिंग आ रही थी, तो हम उस इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पे अब हमने उससे क्या है, डू वाइल के अंदर फ़र्क क्या है, डू का मकसद है कर दो, जो काम आपको कहा गया है वो काम कर दो। अब एक दफ़ा वो काम लाजमी होगा, मतलब वो लूप एक दफ़ा लाजमी चलेगी, उसके बाद वो कंडीशन चेक होगी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो नेक्स्ट टाइम वो डू वाला काम होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो यहाँ पे अब दोबारा से हम इसे रन करके देख लेते हैं, तो आप देखेंगे सेम जवाब हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये लिखना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लिख लेना है। मतलब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये यहाँ पे आप देखें अब हमारे पास वो लिखा हुआ आ गया नैनोसॉफ्ट। उसकी वैल्यूज़ जो उस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई थी वो इंडेक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। ये हो गया डू वाइल, वाइल भी हो गया, डू वाइल भी हो गया। अब इसी चीज़ को फॉर एग्जांपल हम करके देखना चाहते हैं फॉर लूप के साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं डू को ख़त्म कर रहा हूँ और वाइल वाली दोबारा से यहीं पे लिख रहा हूँ, ये लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल की जगह पे मैं लगा देता हूँ फॉर, और ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि आप पिछला लेक्चर देख लें। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने इनिशियलाइज किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और फिर उसको इनिशियलाइज करना है बाहर फॉर लूप के, तो आपने सिर्फ यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है और बाहर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करा दें, इनिशियलाइज करा दें। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वगैरह आपने लूप के अंदर करना है, तो आप यहाँ पे भी सेमीकोलन दे दें और बस यहाँ पे कंडीशन बता दें। अब ये देखिए हम कंडीशनें कहीं भी नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ सिंटैक्स हमारा लूप का जो सिंटैक्स है वो चेंज हो रहा है और स्टेटमेंट के जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अब दोबारा से हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें आप कोई भी फ़र्क नहीं आया। यहाँ पे हम नीचे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख देते हैं लूप हैज़ बीन स्टॉप, लूप स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। तो ये देखिए यहाँ पे लूप स्टॉप हो चुकी है। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, टैग यूज़ कर लेते हैं br का। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लूप स्टॉप हो चुकी है यहाँ पे। अब आ जाती है बारी फॉर इन की और फॉर ऑफ की। फॉर ऑफ जो है हमारे पास वो यूज़ होता है किसी अरे को इंडेक्स, उसका मतलब जैसे यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही है कि हर बार अगले इंडेक्स पे जा रहा है, आइट्रेबल किसी वैल्यू की आइट्रेबल को आपने जब उठाना होता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर ऑफ वाला जो लूप है वो इस्तेमाल होती है। ये अब आया है, अब हमारा काम सारा पिछले लूप से भी हो रहा था लेकिन ये हमारी आसानी के लिए आया है। इसमें आसानी क्या है, अब यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट भी करना पड़ता है और यहाँ पे हमें बताना भी पड़ता है कौन सा वेरिएबल है, कौन लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, क्या सब कुछ हमें बताना पड़ता है। तो फॉर ऑफ को किस तरह से यूज़ किया जाता है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना, बस उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक्स, ठीक है। और ये आपने बाहर ही इसको यहाँ पे लेना है, अंदर आप नहीं ले सकते इसको, फॉर ऑफ, और उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को बता देना है फॉर ऑफ वैल्यू, एक्स ऑफ वैल्यू, और यहाँ पे वो स्टेटमेंट हमारी जो पहले थी वही है, और यहाँ से आपने इंक्रीमेंट को भी हटा देना है। अब देखिए हमारे पास सिंटैक्स कितना आसान हो गया लूप का फॉर ऑफ के ज़रिए से, कि आप कितनी आसानी के साथ, ना आपको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है, ना आपको कंडीशन बताने की ज़रूरत है, वो खुद ही आइट्रेबल करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे वो खुद ही चला जाएगा, पहले इस इंडेक्स पे जाएगा, फिर इस इंडेक्स पे, फिर इस इंडेक्स पे। तो ये इसी का खुद ही प्रोसेस करेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये देखिए अभी यहाँ पे मैं रन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे अब देखें, पहले हमें बताना पड़ता था कि इसके फ़लाँ इंडेक्स से ये वैल्यू उठा लें, तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये ऑब्जेक्ट बता देना है, उस ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू जा चुकी होगी उस इंडेक्स वाली, तो यहाँ पे वो जो वैल्यू होगी उस इंडेक्स की वो पास करके प्रिंट कर देगा। ये देखिए अब वो वैल्यू प्रिंट हो चुकी है दोबारा से। इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ले लेते हैं अरे वैल, और यहाँ पे हम लेते हैं एक अरे के अंदर हमने वैल्यू दे दी फरहान कॉमा इलाही कॉमा और यहाँ पे नैनोसॉ, ठीक है। ये अब देखें हमारे पास ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और ये 2 इंडेक्स है।
ये नहीं कि ये जो है ना इसके अंदर हर एक वैल्यू को अलहदा से इंडेक्सिंग करेगा। दरअसल ये अरे आ गई है तो अरे का ये इंडेक्स अलहदा गिना जाएगा, ये इंडेक्स अलहदा गिना जाएगा। जब हम इसके अंदर अरे को पास करेंगे तो अब क्या करेगा, अब हमारे पास सिंगल कैरेक्टर को नहीं प्रिंट कराएगा बल्कि ये पूरी की पूरी वैल्यू उस इंडेक्स को ले लेगा। ये फॉर ऑफ का काम क्या है, इंडेक्स के ऊपर जो आइट्रेबल करके जा रहा है इंडेक्स वाइज इंडेक्स, उस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है इसने, और जब तक वो इंडेक्स की वैल्यू मौजूद है तब तक वो लूप चलती रहेगी। ये देखिए अब हमारे पास हमें ज़रूरत ही नहीं है दोबारा कंडीशन को चेंज करने की। हमारी यहाँ पे जैसे ही वैल्यू को इंक्रीज़ कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो लूप उसके हिसाब से सेट हो जाएगी दोबारा से। यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट को लिख लेता हूँ, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये देखें में हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं कि उससे ग्रेटर होगा उससे लेस होगा, या उसको इंक्रीमेंट करो उसको डिक्रीमेंट करो, उसकी वैल्यू ये है, कुछ भी नहीं बताना। बस आपने वो ऑब्जेक्ट पास कर देना और एक वेरिएबल लेके उसमें वो वैल्यू स्टोर कराते जाना है कि इसकी जो वैल्यू वो इसमें स्टोर होती जाएगी और उसको यहाँ पे हम प्रिंट कराते जा रहे हैं। इसी तरह उसके बाद है इन वाली। अब इन वाली का क्या काम है, असल में ये इसके लिए भी यूज़ हो जाती है लेकिन ये इसके लिए नहीं है। ये है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को आपने प्रिंट कराना है। एक ऑब्जेक्ट लिया, उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए इन वाले जो हमारे पास लूप है वो यूज़ होती है। लेकिन इसको हम देखेंगे कि हम इसके ज़रिए से अपने अरे की वैल्यू वगैरह किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं ऊपर वाले सिंटैक्स को, एक्स इन वैल्यू। अब ये हमारे पास एक रिज़ल्ट जो लेके आएगा, इस पर भी हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू लेके आएगा वो हमारे पास होंगे इंडेक्स नंबर। ये देखें, अब हमें पता है इंडेक्स नंबर को हम किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। हमने क्या करना है, वैल्यू और उसके बाद ये देखिए हमारे पास दोबारा से वो चीज़ प्रिंट हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि जिस वजह से ये यूज़ होता है एक्स फॉर इन वाली जो हमारे पास लूप है वो जिस मकसद के लिए यूज़ होता ही है, उसको अब देख लेते हैं कि वो कौन सा मकसद है जिसके लिए हमारे पास ये लूप यूज़ होती है, फॉर। और यहाँ पे हमने एक ले लिया ऑब्जेक्ट। ये वैसे ही मैंने नाम लिया ऑब्जेक्ट, दरअसल यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल फरहान भी ले लेता हूँ तो फरहान एक ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ मैं नैनो ले लेता हूँ, नैनो एक ऑब्जेक्ट है। जावा ले लेता हूँ, जावा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मैंने वैसे ही उसका नाम ऑब्जेक्ट रख दिया, ओबीजे रख देता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैं रख देता हूँ फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू है यहाँ पे फॉर एग्जांपल फरहान, और उसके बाद लास्ट नेम और उसकी वैल्यू है हमारे पास इलाही, उसके बाद कॉमा, और फिर हमारे पास आ जाती है एज है हमारे पास 23, और फिर कॉमा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लास इसका अपना कीवर्ड है, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन बी आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएं, अगर 10-12 हो गई हैं या 100 के करीब पहुंच गई, हमें नहीं पता, हमें गिनना भी मुश्किल है, और फिर उसको आइट्रेट कराना फॉर लूप के ज़रिए अगर इसे प्रिंट कराने लग जाए, या वाइल लूप के ज़रिए से हमें कंडीशनें बतानी पड़ती हैं, और उसके बाद हमें उसके इंक्रीमेंट भी करना पड़ता है खुद से। तो इसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताना है, ओबीजे, और एक वेरिएबल जो इसके अंदर वैल्यूज़ को डालता जाएगा, इस एक्स के अंदर ओबीजे से वैल्यू लेके इसके अंदर डालता जाएगा, और यहाँ से वैल्यू के अंदर हमने आ जाना। अब यहाँ पे आपने देखें, अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ नेम जो है वो शो हो गए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सेक्शन, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओबीजे और ये एक्स, ठीक है। ये देखिए ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब चाहे मैं जितनी मर्ज़ी यहाँ पे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ ऐड करता जाऊँ इस ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि सेक्शन हमारे पास जो मैं कौन से क्लास में पढ़ता हूँ, तो क्लास के लिए मैं यहाँ SSS ले लेता हूँ और यहाँ पे क्लास लेता हूँ BSCS, ठीक है। अब दोबारा मुझे कंडीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना मैंने, बस वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऐड हो रही हैं और वो लूप की कंडीशन को मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, वो जैसे थी एक दफ़ा बना दी, उसके बाद मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ना उसकी कंडीशन को चेंज करने की ज़रूरत है, ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को चेंज, बस जो बना दिया है। इसी का फ़ायदा जो है
इनको इजाफी अभी लॉन्च किया गया है। पहले ये नहीं थी, पहले हमारे पास सिर्फ फॉर लूप थी, वाइल लूप थी और डू वाइल थी। अब फॉर इन और फॉर ऑफ भी आ गई। और फॉर ऑफ जो यूज़ होती है वो आइट्रेबल के लिए कि इंडेक्सिंग के ज़रिए से आपने कोई वैल्यू उठानी है, नंबर वाइज वो चलता जाएगा और आपके इंडेक्स से वैल्यू उठाता जाएगा। और फॉर इन किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को उठाना है तो उसके लिए फॉर इन यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। और वाइल, डू वाइल और इसके साथ हमारे पास फॉर लूप को भी मैंने आपको दोबारा दोहरा के बता दिया। और उसके बाद फॉर इन, फॉर ऑफ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ और ये जितने भी इसके लूप्स वगैरह के स्टेटमेंट थी और इनके तरीक़ेकार कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। और इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करके भी बता दिया है, एक स्ट्रिंग लेके, एक अरे लेके और एक ऑब्जेक्ट वगैरह लेके। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप फेसबुक पेज के ऊपर मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और वहाँ नहीं पूछ सकते तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, समझा आपने कुछ हमारी वीडियो में से, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमें पता लगता है कि आपने कितने लोग हैं जो हमारी वीडियो के ज़रिए से सीख रहे हैं और उन्हें वाकई हमारी वीडियो पसंद आ रही है। और अगर नहीं पसंद आए तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, डिसलाइक कीजिए ताकि हमें पता लगे हमने अपने कंटेंट को बेहतर करना है और क्या ख़राबी है जिस वजह से आपने इसे डिसलाइक किया, तो उसे कमेंट करके लाजमी बताएं। और अगर लाइक किया है तो कमेंट करके बताएं किस वजह से आपने लाइक किया है, कौन सी बात आपको पसंद आई है, कौन सी बात समझ आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।